हर चीज देखे दुख सुख का देखिए ये तो 50 साल से खेती होता था तो चलता था डिब्बों में पानी लेके ऐसे निकलता था इनार में वो हमारे यहाँ 2-3 गो था सब नष्ट हो गया तो तेल पेराता था बैल से हाथ में पेराता था ये सब हमारे गाँव में 4 गो 5 गो था घर के ये सब हम देखे हैं सब नष्ट हो गया। हाँ मशीन का मशीन हमारे घर में मशीन था बड़ा सा वो भी खत्म हो गया। मकई का भुट्टा था सब गांव से बेटी का गया है। बहन जी पहले के लोग टूटे पीसे खाए हैं तब शरीर अच्छा है। आज लोग मुर्गा वो ब्लॉकिया मुर्गा नहीं होता है उसी तरह हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि खाते हैं सो जाते हैं शरीर को मालिक का शरीर पानी शुरू कर्म में नहीं लगा रहे हैं ना शारीरिक कर्म में नहीं लगा रहे हैं। विनाशकारी जो समय है कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बगल जगह हैं। अब यहाँ से पढ़िए और थोड़ा लंबा है प्रकरण इसका। तीन प्रकार का प्रलय होता है। कब कब होता है सब मालिक समझाए थोड़ा सा। ये ज्ञान सागर के पृष्ठ संख्या 56 पर कबीर सागर का सर्वार्थ माने ये महत्वपूर्ण ये है प्रसंग है। जिनको जगना है सुनना है जगा दीजिए, लेकिन जो जिज्ञासु हैं वो जगे हैं सुन रहे हैं वो सोएंगे नहीं। जाग ये तो वही वाला कलयुग में सतयुग वाला जो प्रकरण था ना उसी पे नहीं सोना चाहिए किसी से। देखिए हम तो कैसे आएगा आने वाले समय को बताया जा रहा है। जब ज्ञान चर्चा आधार शुरू हुआ तो हम सभी भक्तों से अनुरोध किए हैं कि सभी भक्त बहने जो हैं भक्त जो हैं जगे रहेंगे और हम लोग परमात्मा के लिए सारे काम छोड़कर आए हैं। यहाँ तक कि मैं स्कूल छोड़कर आया हूँ, है ना। कोई है कि वो विवेक भगत जी है किसी दूसरे को नौकरी देकर आए कि भैया मेरा नौकरी तू कर रहे आज का ड्यूटी, जब इनका नौकरी है उनका ड्यूटी है वो छोड़ कर आए। तो हम परमात्मा के निमित्त आए हैं तो समय निकलता नहीं, निकालना पड़ता है किसी तरह, है ना। तो जब उनके निमित्त आ गए तो उनको 2 दिन के लिए समय परमात्मा हर समय आश्रम नहीं करते थे। अगर तुमको समय नहीं निकलता है तो 3 महीने में एक बार आ जाओ, उससे भी नहीं होता है तो 6 महीने में आ जाओ, उससे भी नहीं होता है तो साल भर में एक बार आ जाओ, उससे भी नहीं आता है तो भक्ति ही नहीं करता है। तो कहने का अर्थ यही है भगत दास का कि यहाँ जो भी प्राणी आते हैं पुण्यात्मा आते हैं परमात्मा के, वे सभी परमात्मा के बातों को अनुसरण करने के लिए आते हैं, गलतियों को अपना मिटाने के लिए आते हैं। और जब आप ही नहीं सुन पाइएगा तो फिर कौन सुनेगा? तो हम आगे हाँ अब सो गए ये तो क्या है। तो कहने का मतलब 2 ही दिन भी समय हम पूरा नहीं दे पाते हैं। अब चलते हैं आगे प्रसंग। ये महाप्रलय के बारे में भगत जी दिए हैं। इसमें महाप्रलय के बारे में परमात्मा ने क्या बताए हैं इसको थोड़ा पढ़ेंगे हम, थोड़ा अच्छा से पढ़कर इसको विचार करेंगे। अच्छा से पढ़ तो देंगे ही हम, लेकिन इस पर विचार अच्छा से करेंगे। भगत जी जहाँ टॉपिक रुकने वाला होगा रुकिएगा, नहीं तो हम तो पढ़ते ही जाएंगे। हाँ आप भगत जी आप बताते रहिए। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। यहाँ से ज्ञान सागर के पृष्ठ संख्या 56 पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस समय महाप्रलय काल निरंजन करेगा, ये जो महाप्रलय आएगी इसको काल निरंजन करेगा, है ना। जो महाप्रलय इस पे आप मत डिस्कस करिए, नहीं फिर पढ़ जाइएगा आप पढ़ते जाइए। अच्छा उस समय ब्रह्म लोक को छोड़कर सब नष्ट हो जाएंगे, फिर ब्रह्मलोक भी नष्ट होगा। यहाँ पर अस्पष्ट वर्णन है प्रलय का वास्तविक ज्ञान पढ़े। यहाँ पर नीचे महाप्रलय का वर्णन किया है परमात्मा। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति निरंजन करता है। महाकल्प में के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, यानी ब्रह्म की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है। ब्रह्म की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही ब्रह्म के भी ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है। ब्रह्म का अंतर हो जाएगा। हाँ ब्रह्म काल है, दिन होता है
30 दिन रात्रि का 1 महीना, 30 दिन रात्रि का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष, 100 वर्ष का 1 ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय, 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है। 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इससे दिव्य महाकल्प कहते हैं, है ना। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है, ब्रह्मलोक बचता है ना, ब्रह्मलोक बचता है, ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें यह काल भगवान ज्योति निरंजन तथा दुर्गा 3 रूपों में महाब्रह्मा, महासावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशंकर महादेवी यानी पार्वती के रूप में ये 3 लोक बनाकर रहता है। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है। उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। चौथी मुक्ति कौन सी? ये तो समझ में नहीं आता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी चौथी मुक्ति कहलाता है। परमात्मा कहते हैं कि 4 प्रकार की यहाँ मुक्ति है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ तो जो सांसारिक कार्य के लिए जो धर्म कराए जाते हैं, अर्थ अर्थात आर्थिक मतलब मेरा लाभ हो जाए, अच्छा हाँ। उसके लिए धर्म, एक धर्म के हिसाब से जो कार्य कराए जाते हैं। काम मतलब हम वो भी मंत्रों के अनुसार तो उसके निमित्त काम करते हैं। तो मतलब जैसे आप वो घर का अनुष्ठान कराया, और धर्म काम और काम के अनुसार मतलब जैसे वो काम करते हैं तो उसी दौरान उसका अनुष्ठान कराते हैं। जैसे कि दुकान के लिए काम करा रहे हैं या फिर धन संपत्ति के लिए, है ना, घर परिवार के लिए, मतलब अवैध मंत्रों का ही उच्चारण करते हैं। अर्थ, धर्म और ये काम, ये मोक्ष, ये लास्ट है चौथी मुक्ति। ये मोक्ष जो ये ब्रह्म तक की है, ये ओम नाम तक ये ब्रह्म है, इसी को मोक्ष मांगते हैं। ये नीचे के स्तर के साधक ये ओम नाम तक ही ये पूर्ण मोक्ष मांगते हैं, ब्रह्म लोग चले जाते हैं, सोचते हैं हमें छुटकारा हो गया, तो ये चौथी मुक्ति को ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनः वो तो मालूम है, लेकिन मेन टॉपिक ये है अभी चौथी मुक्ति प्राणी रहते हैं वहाँ पर मोक्ष के बाद। महास्वर्ग में, है ना भगत जी, हाँ। कहाँ रहते हैं? महास्वर्ग बना हाँ, है, महास्वर्ग जो उसमें काल- चौथी काल- मुक्ति काल- काल- प्राप्त प्राणी रहते हैं। मार्कंडेय जी, रूमी ऋषि जैसी आत्मा तो जो चौथी मुक्ति प्राप्त है, जिन्हें ब्रह्मलीन कहा जाता है, ब्रह्मलीन कहा जाता है, वे यहाँ के 3 लोकों के साधकों की दिव्य दृष्टि की क्षमता से बाहर होते हैं। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकों के ऋषि उन्हें देख नहीं पाते, इसलिए ब्रह्मलीन मान लेते हैं, परंतु ये ब्रह्मलोक में बने महास्वर्ग में चले जाते हैं। फिर दिव्य महाकल्प के आरंभ में काल ज्योति निरंजन भगवान ब्रह्मलोक से नीचे की सृष्टि फिर से रचता है। काल भगवान अपनी प्राकृतिक माया आदि भवानी, महासावित्री, महालक्ष्मी और महादेवी इन गौरी के साथ रति कर्म से अपने 3 पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव को उत्पन्न करता है। यह काल भगवान उन्हें अपनी शक्ति से अचेत अवस्था में कर देता है। फिर तीनों को मित्र 2 स्थानों पर, जैसे ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को समुद्र के शेषनाग के सैया पर, शिव जी को कैलाश पर्वत पर रखता है, तीनों को बारी बारी सचेत कर देता है। उन्हें प्राकृतिक दुर्गा के माध्यम से सागर मंथन का आदेश देता है। तब तक महामाया मूल प्रकृति शेरावाली अपने 3 रूप बनाकर सागर में छुप जाती है और 3 लड़कियों के रूप में प्रकट हो जाती है। तीनों बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन्हीं तीनों देवियों से विवाह करते हैं।
तीनों पुत्रों को 3 विभाग, उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा, जो कि स्थिति पालन पोषण का कार्य विष्णु तथा संहार निवारण का कार्य शिव को देता है। इसमें काल ब्रह्म की सृष्टि फिर से शुरू हो जाती है, जिसका वर्णन पवित्र पुराणों में भी है, जैसे शिव महापुराण, ब्रह्मा महापुराण, विष्णु महापुराण, महाभारत, सुख सागर, देवी भगवत महापुरुष में विस्तृत वर्णन किया गया है। और गीता जी के 14वें अध्याय के श्लोक में 3 से 5 में संक्षिप्त रूप से कहा गया है कि तीसरी महाप्रलय एक ब्रह्मांड में 7,000 वार त्रिलोकीय शिव काल 70,000 त्रिलोकीय शिव काल से तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल यानी महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर से भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई तथा उस समय के ब्रह्मलोकीय शिव काल की मृत्यु हुई। तब 70,000 त्रिलोकीय शिव काल के पुत्र की मृत्यु हुई, अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्व लोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग होता है, एक युग कहते हैं। इसका जब सब मर जाए खत्म हो जाएगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब जब खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तब उसका एक युग खत्म होगा। हाँ, यहाँ पर यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, जैसे पढ़ते समय आपने पढ़ा है, जब शिव अर्थात शंकर जैसे ब्रह्मा मरते हैं 1,000 ब्रह्मा मतलब 1,000 उनकी मतलब जब उसकी चतुर मतलब ये चारों युग बोलते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये मिलाकर ऐसे 1,000 जब होते हैं तब ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक रात की होती है, ऐसे करके ये ब्रह्मा मरता है। जब इसके कितने युग हो जाते हैं 7 में 7 हम बता रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी का उम्र परमात्मा बताए हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, एक चतुर्युग हुआ। भगत जी कहाँ देख रहे हैं? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, एक चतुर्युग हुआ। 1,000 चतुर्युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी का दिन होगा, और 1,000 चतुर्युग बीतने के बाद माने 2,000 चतुर्युग जब बीत जाएगा तो ब्रह्मा जी का 24 घंटा होगा। 2,000 चतुर्युग समझ लीजिए, हम लोग माने एक युग, चतुर्युग भी नहीं, एक युग भी नहीं जुते हैं, उसमें भी माने ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड भी हम लोग का उम्र नहीं है अभी के समय में, समझ लीजिए। तो 2,000 चतुर्युग बीतने के बाद 24 घंटा हुआ ब्रह्मा जी, ऐसे ऐसे करके 30 दिन का 1 महीना और 12 महीना का 1 साल और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। जब 100 वर्ष की आयु बीतेगी तब एक प्रलय होता है। ऐसे जब ये ब्रह्मा मरता है, कितने 7 ब्रह्मा मर जाएंगे तब विष्णु की होगी, ऐसे ही एक प्रलय, ऐसे ही। तो जब यहाँ बात आ रही है शिव की, जब शिव मरता है तब वो महाप्रलय होती है। 70,000 शिव मर लेंगे ना, तब ये बात हो रही है महाप्रलय की, तब ये ब्रह्मलोक का नष्ट होता है, होगा, एक ब्रह्मांड समाप्त होगा, एक ब्रह्मांड, तब ये वहाँ की बात है। एक युग होगा। तो आप वही ना बोल रहे हैं कि अक्षर पुरुष का एक युग होगा। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना कि ये जब आप समझ नहीं पा रहे थे ना, वो कहते अब इस पर डिस्कशन करते, ये था कहने का मतलब। वही हमारे कहने का मतलब। तो इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के भावार्थ समझना चाहिए। इस प्रकार 3 दिव्य महाप्रलय होती है। प्रथम दिव्य महाप्रलय जब 100 ब्रह्मा लोकीय शिव काल ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है, तब चारों महाब्रह्मांडों में बने 20 महाब्रह्मांडों की प्राणियों का विनाश हो जाता है। तब चारों महाब्रह्मांडों का शुभ कर्मी प्राणियों व हंसात्माओं के 21वें ब्रह्मांड में बने नकली सतलोक आदि लोकों में रख देता है। उसी प्रकार उसी लोक में निर्मित
अन्य 4 गुप्त स्थानों पर अन्य प्राणियों को अचेत करके डाल देता है तथा उसी नकली सतलोक में प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाता है तथा जो प्रतिदिन खाए प्राणियों को उसी 21वें ब्रह्मांड में बने 4 गुप्त मुकारमों में। अब समझ एक मिनट, ठीक नहीं है, यहाँ पे वो बिजनेस वाला काम हो गया। कहते नहीं, जिसकी फैक्ट्री बहुत ज्यादा चलती है तो वो बड़े बड़े गोदाम बना रखते रहते हैं, ये स्टॉक में माल रख देते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को मार के भी ये स्टॉक में रखता है अपने, उसको एक खाता रहता है हाल भगवान। जब ये सृष्टि रुक जाती है तो वहाँ से एक खाता रहता है स्टॉक। जैसे 4 ब्रह्मांड बताए ना, अभी पढ़े ना 4 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड को 4 भागों में बांटा है। एक जो ऊपर वाला ब्रह्मांड है, ऊपर वाला ब्रह्मांड में ये क्या क्या बनाया है, सतलोक है, अलक लोक है, नकली अनामी लोक और महास्वर्ग और ब्रह्मा महाशिव का लोक, महाब्रह्मा का, महाविष्णु का, ये सब चीज उसमें एक ब्रह्मांड में बनाया है। मानसरोवर, हाँ, वो दुर्गा का लोक, मानसरोवर, ये सारा एक है, ठीक ना। उसी जगह में एक जगह परमात्मा का भी मिनी सतलोक है, जो इस ब्रह्म को पता नहीं कि कहाँ है। इस 21 ब्रह्मांड के ही अंतर्गत मालिक का एक स्थान है। जब हम लोग तड़पते हैं ना कि हमको जाना कहाँ था और कहाँ आ गए, तब मालिक आकर के छुड़ा करके हमको उसी की डाल देते हैं। और जब ये कलयुग का पिछला पीढ़ी आता है, तब मालिक उन सारी आत्माओं को जन्म देते हैं, भक्तों के घर देते हैं, और हम लोग की शुरू से भक्ति शुरुआत होती है। तो 4 ब्रह्मांड का जो है ना, माने 5 का एक बाउंड्री बनाया, 4 ब्रह्मांड बनाया है। जब चारों ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, तब इसको वहां पे ऊपर वाले लोक में रख देता है और वहां से ही खाना शुरू करता है। तब एक प्रलय वो आता है, जो दूसरा वाला प्रलय परमात्मा जो बताया, अचेत करके डालता रहता है तथा वहीं पर भी ज्योति निरंजन अपने 3 रूप महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव धारण कर लेता है तथा वहाँ पर बने शिव रूप में अपनी जन्म मृत्यु की लीला करता रहता है, जिसका समय निश्चित रखता है तथा 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस कारण परब्रह्म के 100 युग का समय 21वें ब्रह्मांड में पूरा हो जाता है। तत्पश्चात चारों महाब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ करता है। जिस एक सृष्टि में 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल की आयु अर्थात परब्रह्म के 100 युग तक सृष्टि रहती है, तब तथा इतनी ही समय प्रलय रहती है, अर्थात परब्रह्म के 200 युग, क्योंकि परब्रह्म के एक युग में एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल की मृत्यु होती है। मैं एक दिव्य महाप्रलय जो काल द्वारा की जाती है का क्रम पूरा होता है। यह काल अर्थात ब्रह्म प्रथम अव्यक्त कहलाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में दूसरा अव्यक्त पर ब्रह्म तथा इससे भी पूरे दूसरा सनातन अव्यक्त जो पूर्ण ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 का भाव समझें। दूसरी दिव्य महाप्रलय समझ गए भाई, ये बताइए थोड़ा इसको, नहीं तो थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ ये लिखा है कि 24 इसमें पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पगज पढ़िए, थोड़ा सा पीना गया है। देखिए ये जो है ना, ये वाला, ये तो हम लोग 21 ब्रह्मांड का इसमें है, जो 4 का गोला बनाया है। हाँ, ये तो एक ब्रह्मांड के अंतर्गत का ये चिन्ह है। इसमें ना ये 4 बनाया है बिंदु ना, इसमें एक ब्रह्मांड का ये सब संरचना है। जब ये चारों समाप्त होता है तो ये जो बनाया है ना ब्रह्म 21वां ब्रह्मांड, इसमें हम लोग जाते हैं। ये भी समाप्त होता है, उसके बाद ये भी समाप्त होता है। वही परमात्मा आगे वाला में बताएंगे, अभी बताएंगे। ये सारा समाप्त होगा। दूसरा दिव्य महाप्रलय में। हाँ, इस महाप्रलय में 5 बार हो जाने पर, पता है, इस महाप्रलय के 5 बार हो जाने के पश्चात द्वितीय दिव्य महाप्रलय होती है ना। दूसरी दिव्य महाप्रलय पर ब्रह्म। थोड़ा इसको पढ़िएगा तब। अरे चलिए इसको बाद में पढ़ लीजिए, चलिए वही पढ़िए। हाँ देखिए, ये अविगत पुरुष यही वाला है।
ये 21 ब्रह्मांड वाला है, इसमें हम लोग को रखता है जब भी समाप्त हो जाता है तो। फिर जितना समय समाप्त होने में लगता है उतना समय फिर बनने में टाइम लगता है, तब तक से हम लोग को यहीं पे रखता है ग्रह। क्या बगल स्टॉक में रखता है और हम लोग को वहाँ पे वो खाते रहता है। नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा आग जो लीजिए आगे सब जगह हैं जो सोए उन पर भी वाणी असर कर रहा है, सोने के लिए सोने पर भी असर करता है। परमात्मा बोले हैं उनसे आवाज पड़ा था जा रहा है। अब मान लीजिए कि उनकी इच्छा के ऊपर है, फिर भी मालिक क्या बोले कि इतना मेहर कर रहे हैं कि जितने दूर तक की आवाज़ जा रही है उस सब पे असर हो रहा है। चाहे यहाँ आप आ करके भी सो रहे हैं तो भी फायदा मिल रहा है, लेकिन ये जो सुनेंगे ना वो सो ही जाएंगे। ये हम सोने से भी फायदा मिल रहा है तो जगने से क्या फायदा? लेकिन ये बात नहीं हाँ, ना तो जगने में तो ज्यादा फायदा होगा। हाँ, ये तो उनको बताया जा रहा है। सोने से ही फायदा मिलता। तो वो शिव जो पार्वती को जो मंत्र दे रहे थे हाँ, नहीं तो तो सो गई थी तो उसको भी फायदा हो ही जाता। और फायदा उठा लेंगे तो जागने से क्या फायदा? तो एक आप बन जा रहा है। उसका उदाहरण तो दिए है ना, तो परमात्मा बोले जो जिसको सांप काट देता है तो जो मंत्र जो बोलता है सांप काटने वाला मंत्र वो तो अचेत है, लेकिन वो मंत्र उसको जीवित हो असर हो जाता है ना। जिसको सांप काट देता है वो बेहोश हो जाता है, वो मंत्र सुन नहीं रहा है, लेकिन गार्डू का जो मंत्र सिद्ध किया होता है वो मंत्र पढ़ते पढ़ते उसका विष उतार देता है, तब वो होश में आकर के बैठ जाता है। तो जैसे ये लोग सो रहे हैं ना, ये जितना पानी पड़ रहा है वो लोग पे असर कर रहा है, और एक दिन इन लोग का पाप कर्म का जो बोझ है ना कम हो जाएगा ना, तो ये हम लोगों से ज़्यादा जगने लगेंगे, और हम लोग का भी पाप कम ही रहेगा तो हम तो और जगेंगे। नहीं तो वो भी नहीं जगेंगे तो हम लोग को जगाना भी पड़ेगा। अभी आने वाले समय में भगत जी बहुत परमात्मा हिला डोला करके परीक्षा लेंगे। साथ संगति से भी बहुत लोग आउट होंगे, बहुत लोग अंदर भी होंगे। कौन सी आत्मा अभी तक 2024 तक टिके रहती है? ये तो 2023 तक देखिए ना, 23 तक में कितना आउट हो जाएगा। हाँ, अगले काल से काल अब ये नहीं देख रहे हैं, सारे संगति से आग रहा है अभी देखिए अपने में अपने अभी सब क्या इधर साथ संग चल रहा है और उधर एक भगत रोकने में सबको लगा है। लगा हुआ है। मत जाइएगा वहाँ पे। अरे मालिक के चर्चा में हम चले जाएंगे तो क्या गलती हो जाएगा? जबकि वो अपना कर्म बिगाड़ रहा है, वो क्या है? देखिए आप इसी बात पर भगत जी का याद पड़ गया। क्या वशिष्ठ भगत जी, हमारे को सुरेश दास भगत जी है, सो गए हैं तो सुने इनके बारे में ऐसी बात नहीं है। हम कह रहे हैं सुरेश भगत जी भले कहीं जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन परमात्मा के लिए सब भक्तों के यहाँ के जितने भगत है कटिहार के प्रेरणा करके ट्रेन तक हाँ हम आते हैं ना, चलो ना, चढ़ा देंगे और कहेंगे कि हम तो ना जब मतलब प्रेरणा करके सबको जी नहीं कहेंगे कि तू मत जो, है ना, सबको कहेंगे कि नहीं हाँ चलना है, चलेंगे है ना। मैं तो प्रेरणा करके जगाते हैं, कभी मना नहीं किया। यही कारण है, मना आपको भक्ति मार्ग में करना ही नहीं है। आप दोषी हो जाएंगे किसके? परमात्मा के। मालिक बोले है ना, परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। माना कि परमात्मा को दोषी हुए, क्योंकि यह दरबार न मेरा है न वशिष्ठ भगत जी का है, परमात्मा का दरबार है ना। और परमात्मा के दरबार में सभी पुण्यात्माएं आते हैं, और आने के लिए किसी भी कान से भी सुन लेते हैं तो परमात्मा कहे खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम। और किसी का चिट्ठी नहीं जाता है, संदेशा नहीं जाता है, भक्तों के पास सुन लेता है। और परमात्मा के दरबार लगा है, वहाँ सीधे परमात्मा के दरबार कहाँ रहना है? परमात्मा के दरबार में, तो वहाँ हम लोग चल देते हैं। तो हमें किसी भी भक्त को मना नहीं करना है। आप ना जाएं, उनको कह दे कि आप चले जाइए। तो ये हमारे सुरेश भगत जी में कूट कर भरा है। हम इस चीज को कहना कर रहे हैं, हम उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, मतलब कि नहीं जाते तो मना नहीं करते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, नहीं चलो हम चलेंगे। कभी मतलब नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो भक्ति मार्ग में भगत जी परमात्मा बोले है ना कि जो मार्ग में रोड़ा बनता है, रोकता है, वो क्या है? तो अंधे का देह की समान है। और वो जो ट्रेन के पटरी पे खड़ा हो जाता है
और देखता है कि गाड़ी चिड़िया एकदम लात मारेंगे और ट्रेन आती है और चिथड़ा कर देती है। वही वाला है माल। इसमें बाधक आप बन रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, तो समझिए कितना पाप का भागी बन रहे हैं। वही ना पाप हम लोग पे इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है कि सतनाम का एक मंत्र का कीमत कितना परमात्मा बताए हैं कि एक बार जाप करते हैं तो 3 लोग और 14 हो भुवन। एक तरफ तराजू पे रखिएगा और सतनाम का एक कीमत रखिएगा तो भी मैंने वो बराबर नहीं होगा, सतनाम का भारी ही रहेगा। लेकिन समझिए कि कौन सा पाप हम किए, तो यही सब पाप किए हैं कि हम भक्ति मार्ग में बाधक बने हैं, तब हमारा इतना पुण्य समाप्त हुआ है। तब ना कोई 500 मंत्र कर रहा है, कोई 1000 कर रहा है, फिर भी उसका पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी जाने जोग नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए परमात्मा कह रहे हैं कि एक श्वास की कीमत तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। हम लोग व्यर्थ श्वास, वो परमात्मा कहते हैं जैसे हमको तो व्यर्थ श्वास आना खोइए, श्वास उश्वास में नाम सुनो, व्यर्था श्वास न खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए कि न होए। तो परमात्मा के अब हम आगे चलते हैं। 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, जिसमें 3 लोग, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पताल लोक, ब्रह्मा विष्णु शिव का काल लोक, ज्योति निरंजन, ओंकार निरंजन तथा इनके लोकों ब्रह्म लोक अर्थात सर्व अन्य 21 ब्रह्मांडों के प्राणी नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। माने 21 ब्रह्मांड पूरा समाप्त। अब उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? उसके बाद देखिए चलते हैं आगे। विशेष 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा की मृत्यु के बाद, 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा की मृत्यु के बाद 1 त्रिलोकीय विष्णु जी की मृत्यु होती है तथा 7 विष्णु की मृत्यु के बाद 1 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु होती है और 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद 1 ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु पर ब्रह्म के 1 युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का पर ब्रह्म अक्षर पुरुष 1 दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। तब प्राकृतिक दुर्गा सहित काल ज्योति अर्थात ब्रह्म तथा इसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी विनाश में आते हैं। तब पर ब्रह्म दूसरे अव्यक्त 1000 युग का दिन समाप्त होता है। इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत ब्रह्म को फिर पूर्ण ब्रह्म प्रकट करता है। इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत ब्रह्म को फिर पूर्ण ब्रह्म प्रकट करता है। गीता, हाँ समझिए, इस चीज को समझ है ना? बताइए, फिर चर्चा करिए। ये देखिए, ये गुड पॉइंट है। ये देखो, यहाँ पे लिखा है, इसको समझो। यहाँ स्पष्ट लिखा है क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, सॉरी अक्षर पुरुष। और यहाँ पे लिखा है शिव ब्रह्म लिखा है। ब्रह्म की मृत्यु अर्थात पर ब्रह्म के 1 युग, ऐसे 1000 युग ब्रह्म पर ब्रह्म अक्षर पुरुष का 1 दिन होता है। मतलब जैसे 1000 ऐसे मरेंगे तब अक्षर पुरुष का 1 दिन होता है। और ऐसे इतना लंबा उम्र, तो ऐसे ही समझ लीजिए, फिर रात्रि ऐसे फिर मतलब दिन माने तो 2 बार ब्रह्म जो है मरेगा, मर जाएगा। माने 2000 युग वहाँ का होगा, तो अब उसका 24 घंटा होगा। और दूसरी बात है कि ऐसा ये क्रिया करते हैं तो परमात्मा कहते हैं जब ये मर जाता है तो ये काफी वर्ष तक ये उसी के मतलब जैसे नहीं काल लोग में हम लोगों को सारी जीवात्माओं को रखता है अपने ब्रह्म में, ऐसे ही ये जब अक्षर पुरुष वो भी ये अक्षर पुरुष को अक्षर पुरुष अपने ही अन्य लोक में ऐसे ही रखता है। कुछ वर्षों तक सृष्टि नहीं चलती है। ये परमात्मा सत्संग में बोल रखा है। जब तक ये पुनः निर्माण में नहीं आएगा तब तक से हम लोग बीज रूप में और ब्रह्म भी और दुर्गा भी, ये सब जीव रूप में, बीज रूप में, अक्षर पुरुष के रूप में रहेंगे। और फिर उसके बाद फिर ये उत्पत्ति करता है अपने शब्दों द्वारा। और जब ये शब्दों से बोलता है तो दोनों ये नर नारी रूप में उत्पन्न होते हैं। फिर युवावस्था में
और यहाँ पे दूसरी बात आ रहा था कि पर ब्रह्म कहाँ पर पढ़ रहे थे आप? नहीं, पर ब्रह्म नहीं था, आप ये समझ, अक्षर ब्रह्म यही था। 21 ब्रह्मांड ज्योति निरंजन ब्रह्म तथा इनके 21 ब्रह्मांड के प्रति विनाश में आते हैं तथा पर ब्रह्म दूसरा अन्य अव्यक्त है। 1000 युग का युग दिन समाप्त होता है। इसी प्रकार से इसका जब समाप्त होता है तो परमात्मा उसको प्रकट करता है। पूर्ण ब्रह्म पर प्रकट करते हैं। जब ऐसे ही ये भी खत्म होता है तो फिर से ब्रह्म के ऊपर करते हैं अक्षर पुरुष को फिर क्षर पुरुष को, सॉरी क्षर पुरुष को उत्पन्न करते हैं। क्षर पुरुष फिर ये ब्रह्म को उत्पन्न करता है। फिर से ये क्रिया फिर से इसकी रचना होती है। ये महाप्रलय के भी अवगत है कि दूसरे प्रकार की महाप्रलय है। ये पहला प्रलय तो यहाँ बता दिए कैसे से होता था, ये तो ब्रह्म बचता है। ये तो और दूसरा प्रलय में वो होगा कि ब्रह्म भी खत्म हो जाएगा। 21 ब्रह्मांड के वो भी सब खत्म हो जाएगा। 21 ब्रह्मांड की है। पूरा ये वाला 21 ब्रह्मांड पूरा समाप्त अंदर की है। उसके बाद दूसरे वाले में ये 700 ब्रह्मांड समाप्त होते सतलोक रह जाता है। ये वाला पता नहीं सतलोक में नहीं जाते। नहीं, अक्षर नहीं पुरुष, जाते। अक्षर पुरुष जाते तो नहीं है, ये तो चले जाते हैं अक्षर पुरुष में। लेकिन इसमें ये भी होता है अक्षर पुरुष में नाश नहीं आता है, तब सतपुरुष इनको प्रकट करता है इसको। क्षर पुरुष का पहले जब खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तब ये पूर्ण ब्रह्म फिर इसको ब्रह्म को पर्दा उत्पन्न करेगा। दूसरा तीसरा पढ़िएगा ना तब स्पष्ट होगा। तब अक्षर पुरुष नहीं, यहाँ से अभी भगत जी ने रोक दिया ना, तो उसको यहाँ से पढ़ेंगे स्पष्ट है। यहाँ से पढ़िए गीता में ज्योति निरंजन था ब्रह्म इसके 21 ब्रह्मांडों को प्राणी बिना नहीं पढ़िए आते हैं तथा पर ब्रह्म दूसरे अव्यक्त 1000 युग के दिन समाप्त होता है। इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत ब्रह्म के फिर पूर्ण ब्रह्म प्रकट करता है। कहते इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत, देखिए इतना कहने का मतलब जितनी रात्रि विनाश होने में समय लगा उतनी रात्रि फिर व्यतीत हो जाएगी, यानी खत्म होगी, तब जाके पूर्ण परमात्मा ब्रह्म को फिर उत्पन्न करते हैं। जितनी यही देखिए फिर से इतनी ही रात्रि मतलब कहता है एक कहते हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं यहाँ पे नहीं है। सुने ऐसे 1000 युग का पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। अक्षर पुरुष के जितना विनाश करने में समय होता है वहाँ के इतना 1000 युग पर ब्रह्म का होता है। विनाश तक के जितना समय लगता है उतना पर ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म का 1000 वर्ष होता है। 1000 युग व्यतीत होता है अक्षर ब्रह्म का, और एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। तब प्राकृतिक दुर्गा सहित काल ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म तथा इसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी विनाश में आते हैं तथा तब पर ब्रह्म दूसरे अव्यक्त यानी कि दूसरे अव्यक्त मतलब पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है ना का 1000 युग का एक दिन समाप्त होता है ना। एक दिन 1000 युग का दिन समाप्त होता है। इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत मतलब बाद में, उपरांत माने बाद में ब्रह्म को जितना हाँ तो ब्रह्म को फिर पूर्ण ब्रह्म प्रकट करता है। ब्रह्म को फिर पूर्ण ब्रह्म प्रकट करता है। मतलब जब ऐसे ही रात्रि जब अक्षर पुरुष की होगी एक मतलब ब्रह्म जैसे जो 21 ब्रह्मांड का जब मर जाता है तो वो जब 1000 मर जाएंगे तब ऐसे ही अक्षर पुरुष की एक दिन समझो फिर इतनी रात्रि समझो, और ऐसे ही होता है। तो वो करने मतलब ये सब क्रिया उसकी भी चलती है, लेकिन उसके उपरांत परमात्मा बता रहे हैं कि ज्योति निरंजन को एक पूर्ण ब्रह्म प्रकट करता है।
मतलब वो क्रिया वैसे ही क्रिया एक हिसाब से चला ही करती है। तो कई क्रिया होते नहीं कि हमें जरूरी नहीं होता कि हम मरे तभी हम ये काम करें, वो क्रिया चला भी करती है। जैसे कि महाराज जी यहाँ तो देखिए, कहते इतनी ही रात्रि, हाँ इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत, मतलब जितना रात्रि काल ब्रह्म को समाप्त होने में समय लगा, इतनी ही रात्रि फिर खत्म हो जाएगी। तब उसके बाद फिर पूर्ण परमात्मा फिर पूर्ण क्षर ब्रह्म को प्रकट करते हैं। उपरांत देखिए, उपरांत मैंने बहुत है बाद में, जितना विनाश तक समय काल ब्रह्म को लगा, उतना विनाश फिर खत्म हो जाने के समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर पूर्ण परमात्मा ब्रह्म को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि सृष्टि रचना सुने वही फिर शुरुआत होगा। हाँ, नहीं, वो सृष्टि रचना नहीं, वो तो जीवात्मा हम लोग जो ये आ गए हैं ना, महाप्रलय के बारे में बता रहे हैं। महाप्रलय जब होता है, दूसरे महाप्रलय के बारे में परमात्मा बता रहे हैं कि जब दूसरी महाप्रलय होगी तो काल निरंजन भी उसमें मृत्यु हो जाएगा, और ये देवी दुर्गा जो भी है यानी ये भी मर जाएंगी, यानी कि इससे समझ इसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि हम लोगों की रात्रि हो जाती है ना, तो कहते हैं कि बाकी बचा गया काम हम कल करेंगे। तो ऐसे ही इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जब मतलब जो वो हो जाता है, मतलब ये जब उसका दूसरा मतलब सुबह स्टार्ट होता है, तब परमात्मा कहते हैं फिर से सब काम में लग जाते हैं। तो ऐसे ही फिर उस दूसरे जब समय होता है तो परमात्मा इस काल भगवान को जैसे फिर से जैसे करते हैं। 21 ब्रह्मांड पूरा समाप्त हो जाएगा ना, हाँ, तो ये सारे कहाँ चले जाएंगे? अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के लोक में। तब अक्षर पुरुष का एक युग होता है, हाँ वैसे वैसे 1000 युग बीतेगा। हाँ तब पुनः जितना समय इसको समाप्त होने में लगा है, उतना दिन फिर इसको पुनः ऑटोमेटिक निर्माण होने में लगता है। परमात्मा की कृपा से परमात्मा बोले हैं कि मेरे ये पांचों तत्व पुनः निर्माण होते हैं, फिर 21 ब्रह्मांड ऐसे हो जाता है, और तब ये ब्रह्म और दुर्गा को पुनः परमात्मा इस ब्रह्मांड में तो यही ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा पढ़ेंगे पूरा। महाराज यहाँ से विचार करने वाली चीज है। थोड़ा देखिए, ये वही तो समझ रहे हैं। जैसे ये तीसरे महाप्रलय में जैसे है कि अक्षर पुरुष भी खत्म हो जाए, यदि अक्षर पुरुष भी खत्म हो जा रहा है, तो ये कहने का मतलब है कि उतना समय, जितना समय काल ब्रह्म को विनाश होने में लगा, अब फिर परमात्मा पुनः सृष्टि रचना जो कर रहे हैं ब्रह्म को उत्पन्न करके, फिर ब्रह्म को उत्पन्न करेंगे तो वो भी तपस्या करेगा, फिर उत्पन्न होगा। हाँ, उसी तरीके से तपस्या वाली सिस्टम वाली तो नहीं है। ये जैसे बीज रूप में वहाँ चला जाता है, कहाँ? सत्संग ब्रह्मांड में। हाँ। यहाँ से ये लोग निकल करके इस लोक में आ जाते हैं, हाँ, और जब तक ये बनेगा नहीं, जितना समय इसको नष्ट होने में लगा है, उतना समय पुनः लगेगा इसको तैयार होने में। अच्छा, तब तक ये बीज रूप में रहते हैं, और जब तैयार होता है तब परमात्मा इसको यहाँ पे युवा अवस्था में दोनों को, दुर्गा को और ब्रह्म को और हम सारी जीवात्माओं को बीज रूप में यहाँ पे पुनः डाल देते हैं। फिर सृष्टि रचना जैसे हुआ वैसे नहीं, वो सृष्टि रचना नहीं, नहीं सृष्टि रचना नहीं मोहन जी, वो अब यहाँ वाली सृष्टि रचना होगी। कौन वाली? जैसे ब्रह्म ब्रह्मांड की और छठ 21 ब्रह्मांड की जो दुर्गा बनाता है ना, दुर्गा जो तीनों रूप में रहती है और ब्रह्म जो तीनों रूप में रहता है, वहाँ से फिर सृष्टि रचना इस ब्रह्मांड की ये करेगा, और फिर एक एक ब्रह्मांड में ऐसे चलते रहेगा। चलिए मालिक की दया से अच्छा हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जीवात्माएं निकल जाएंगी इस लोक से, माने 21 ब्रह्मांड से, और सत्संग ब्रह्मांड में भी भक्ति करवाते हैं परमात्मा। भगत जी, सत्संग ब्रह्मांड की भी आत्माओं को परमात्मा आकर के भक्ति विधि बताते हैं, वहाँ भी आते हैं, वहाँ भी यही विधि चल रही है, वहाँ से भी आत्माएं निकल रही हैं। वो सब कौन आत्माएं हैं? जैसे हम लोग आ गए ना, तो हम लोग के आने के बाद में जो अक्षर पुरुष है, ये खाना पीना त्याग दिया, पागलों की तरह रहने लगा, ठीक ना, और सार नाम का खून की करने लगा। तो परमात्मा आए, तो इसकी उसमें आस्था देख करके और इसको सत्संग ब्रह्मांड में भेजे, और फिर वही प्रक्रिया किए। माने हम लोग के आने के बाद में और वहाँ पे जो आत्माएं थी, हंस आत्माएं, वो दुखी हो गई कि वो लोग चले गए, वो लोग किस अवस्था में होंगे, वो लोग खुशी होंगे, सुखी होंगे, ठीक ना। तो परमात्मा सबको पुनः फिर दोबारा इकट्ठा किया हम लोग के आने के बाद, दुर्गा के आने के बाद यहाँ पे। तो ईश्वरीय माया फिर एक हाथ उठाई दुर्गा की तरह ही, और ईश्वरीय माया में वहाँ की जितनी आत्माएं थी पुनः प्रवेश किए,
और फिर उसको अक्षर पुरुष के साथ इसमें भेजे सत्संग ब्रह्मांड। हाँ, सत्संग ब्रह्मांड। इच्छा की है तो सिर्फ। हाँ, लेकिन वो क्या किया ना कि वो दुर्व्यवहार नहीं किया ब्रह्म की तरह, इसलिए सत्संग ब्रह्मांड के जो प्राणी है यहाँ के देवताओं से भी अच्छे हैं। यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उनका शरीर, उनका विचार, वहाँ का सब चीज़ अच्छा है, तो यहाँ से बढ़िया है। लेकिन वहाँ भी हमारी जब हम यहाँ से चलेंगे तो सत्संग ब्रह्मांड होकर के ही हम सतलोक में जाएंगे, तो हमारी आस्था फिर वहाँ किसी में ना हो जाए। परमात्मा बोले हैं कि वहाँ का सुंदर दृश्य देख करके ये ना हो जाए कि हम यहाँ लगे हुए, तो फिर परमात्मा वहाँ आप छोड़ देंगे। सुंदर दृश्य देखकर राजा महाराजा को उसको पदवी देंगे, क्या होगा जी? काल ब्रह्म को पदवी नहीं, चलो तुमको विष्णु बना देते हैं कहीं का मान। ना ना, अब इस ब्रह्मांड से आपको निकाल दिए परमात्मा ना, एक ही ब्रह्मांड से 10वां द्वार पार करके 11वां द्वार में जब आपको प्रवेश कर गए तो उसमें आपकी कहीं आस्था आपकी लग गई किसी भ्रांत आत्मा में या किसी जगह में, तो मालिक फिर आपको वहाँ पे छोड़ करके चल जाएंगे। अच्छा, यहाँ से भी आत्मा जो है ना, परमात्मा 21 भावों से 7 खंड भेजते हैं। हाँ, सतनाम और ठीक है, मालिक ऐसी चर्चा कर रहे हैं, किताबें नींद आ रही है इस चीज़ से।